हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। उस जमाने में हन्ना नाम की एक नेक और परहेजगार औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में ये नजर मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता फरमाएं तो मैं उस बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ये बात कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत में भी बयान हुई है। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता फरमाई। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि ये एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुखी दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैंने आपके दरबार में नजर मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद देंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। लेकिन ये तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजार भी तो एक लड़की को कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी, ऐ हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। बैतुल मुकद्दस की खिदमत का जो मामला है उसमें तुम फिक्र न करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब ये खिदमत के काबिल हो जाए तो इसे बैतुल मुकद्दस ले आना, मैं इसे कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमिन हो गईं। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रहमत के लिए कबूल फरमा लीजिए और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं तो उनकी मां हन्ना उन्हें हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास ले गईं। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाएंगे तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फा कर दूंगी। लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक इसकी परवरिश की है। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल फरमाएं और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए इसे मौका दें। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमत गुजारों को बुलाया और फरमाया, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों ने मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर कोई उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थीं। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों से कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब शख्स मैं हूँ, क्योंकि इसकी खाला मेरे घर में है। मगर बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज को रद्द कर दिया और कहा, ऐ जकरिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए ये दलील कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है तुम्हें इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी मरियम की परवरिश करना चाहते हैं और इस सूरत में एक पेचीदगी पैदा हो गई है। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वो हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ, हम सब एक कुरानदाजी लॉटरी का इंतजाम करें। हम अपनी बेहकाल कलम, जिनसे तौरात की किताबत करते हैं, पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसकी कलम तैरती रहे वही मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमत गुजार हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज से मुत्तफिक हो गए। फिर उनके सामने पानी से भरा हुआ एक प्याला लाया गया। बाद एक ने अपनी कलम उस प्याले में डालनी शुरू की। सबकी कलमें उस पानी में डूब गईं। आखिर में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम उस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुअज्जजा तौर पर पानी की सतह पर तैर रही है। फिर सबने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ही मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। उसके बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के करीब मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए एक कमरा तामीर किया। वह हमेशा उसी कमरे में रहती और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते। जब वो बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत न होती। एक मर्तबा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को कमरे में बंद करके बाहर जाना चाहा, लेकिन उन्हें एक जरूरी काम में मसरूफ हो जाना पड़ा। ऐसी हालत पैदा हुई कि वो मरियम को भूल गए।
असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम का ख्याल हटा दिया था, क्योंकि अल्लाह एक मुअज्जा जाहिर करना चाहते थे। 4 दिन बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याद आया कि उन्होंने मरियम को कमरे में बंद करके छोड़ दिया था। उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? पता नहीं इन 4 दिनों में मरियम क्या खा रही होंगी और वहां अकेली उस कमरे में कैसे वक्त गुजार रही होंगी। फिर वो जल्द से जल्द बैतुल मुकद्दस वापस आए। उन्होंने मरियम के कमरे में दाखिल होकर देखा कि मरियम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने देखा कि कमरे में मुख्तलिफ किस्म के फल और खाने मौजूद हैं और हर खाने से एक खुशबू आ रही थी। ये मंजर देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में कहा, मरियम, इन कुछ दिनों में तुम कैसी थीं? मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होकर तुम्हें भूल गया था और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। तब मरियम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। आप तो सुबह मुझे इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर होने से पहले ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी थी। सिर्फ 1 दिन ही तो हुआ है कि मैं इस कमरे में हूँ। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये बात सुनकर बहुत हैरान और शशदर रह गए। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मरियम, तुम्हारे पास ये इतना खाना, फल और इतने खूबसूरत खाने कहां से आए? मरियम ने कहा, जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल दिल से भुला दिया था, वही अजीम अल्लाह ये खूबसूरत खाने मेरे पास लाए हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मरियम, तुम पर अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसा अजमत वाला मकाम अता करेंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हुई और एक वक्त आया जब वो जवान हो गईं और अल्लाह के नजदीक बहुत मुकर्रब हो गईं। एक दिन अचानक उनके सामने एक लंबे कद वाला और चमकदार चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। हजरत मरियम ने फौरन अपने चेहरे को ढांप लिया और उसके पास से गुजरने लगी। जब वो शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही समझती हूँ कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। दर हकीकत मरियम नहीं जानती थी कि वो शख्स हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मरियम से कहा,